गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कानपुर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है घातांक और करनी। घातांक और करनी, इसमें घातांक का हमारा चल रहा था। घातांक में पार्ट 1 हो चुका है जिसमें रूल हमने देख चुके हैं रूल। अब हम घातांक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। 243 का पावर में है ना, ये पावर में है 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपका ऑप्शन है ये 3, 9, 27, 8। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है, ये जो अंदर का है, मतलब किसी ना किसी का 5, ये जो दिया रहता है ना, इसको केयर करना है आपको, है ना। इसको देखना है हर को, यहाँ जो भी है ना हर, उसका ही ये उतने बार बनेगा ये, है ना। तो देखिए इसका कितने में बनेगा, तो 3 का अगर हम करें 5, है ना, 3, 3, 3, 3 और 3, ये 5 हो गया। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 दिया, 3 एकम 3 और 3 8 24, देखा 243 हो गया। तो ये जो है ना, इसको तोड़ना है इसके बराबर, 5 टुकड़े में टूटना चाहिए। तो ये जो होगा हमारा नेक्स्ट जो होगा वो कैसा होगा, 3 का पावर 5 होगा और ये ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, या तो फिर ऐसा ही ब्रैकेट बंद कराइए, जो भी है ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और इनटू में है 3/5, ये पहले से है। ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 3 बचा, मतलब आपका 27 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमको सिर्फ इतना केयर करना है कि ये 5 जो है, 5 दिया है 3/5, मतलब ये इसको 3 किसी के पावर 5 होना चाहिए, 5 टुकड़ा बनेगा, है ना। और वो ऐसा सेटिंग रहता है आपका, ये दिखा है मतलब आपको कौन से अंक का बीच का आपका स्क्वायर होगा, 3 का पावर में आएगा, है ना, जिसका भी पावर आएगा वो बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल लिख लीजिए, फिर अगला सवाल और करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। 1296 का पावर है 3/4 बराबर क्या होगा, 64, 216, 512, 1024। तो देखिए ये 4 है, इसका मतलब ये है कि ये 4 मतलब किसी न किसी का पावर होगा, है ना। तो हमको चेक करना है 1296 किसका पावर है, उसमें किसका हमको लाना है पावर में 4। ठीक है, 4th लाना है ना। तो 2 से करेंगे तो 2 6 के 12, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूने 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 6 के 12, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, 3 27 बार में जाएगा, फिर 3 9 बार में, फिर 3 3, फिर 3 1। अब देखिए यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि ये 2 का मतलब किसका पेयर बनेगा, किसका पावर में 4 आएगा। तो देखिए इसका ये भी 4 है, ये भी 4 है ना। तो 3 गुणी 2 करेंगे तो ये हो गया 6, और 6 का डबल कितने बार है, 4 4 बार है, तो ये हो गया 6 का 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 का पावर में 4 और ऊपर में है हमारा इनटू में 3/4। ठीक, तो आपका ये करेंगे 4 और 4 कैंसिल, तो आ गया 6 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 6 का 6 गुणित 6 बराबर 216। 216 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना है कि ये पेयर कैसे बनाना है ना। 2 अलग डिफरेंट नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ना ये दोनों बराबर ही संख्या में आएंगे, तो उसका ही अपने को क्या करना है, बनाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। आपको क्या करना है, 16860 है, उसका 2 का पावर 5, मतलब ये बताएगा कि ये 5 टुकड़ा होगा, किसी न किसी संख्या का 5 में आएगा। तो सबसे पहले 16807 को देखिए आप किस से भाग देंगे, है ना। तो अपन जो है 3 से देखते हैं पहले, तो 3 8 7 15, 15 और 7 कितना होता है, 22 होता है, जो कि 3 में नहीं है। 5 का नियम से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अब देखते हैं 7 से, तो 7 दूने 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 0 7 एकम 7, फिर 7 लगाएंगे, 7 3 21, 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 3 21। ठीक है, उसके बाद फिर 7 से, 7 चौक 28, 28 है तो कितना बच गया, 6, 7 9 63। अब फिर बचेगा 7 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। मतलब ये देखो इसी का ही तो बन गया ना, 7 का ये 5 बार गुणा है, मतलब इसमें क्या आएगा, इसके जगह में आएगा 7 का 5 इंटू करिए 2/5। तो ये 5 और 5 कैंसल, और ये 7 का स्क्वायर होगा, मतलब हमारा आंसर आएगा 49।
49 हमारा आंसर होगा। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था एक टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप 1 आप लिख सकते हैं, इसमें घातांक का सवाल है। ये करनी अभी आया नहीं है ना, घातांक का जितना बन सकता है हम उसका सवाल पहले करेंगे, उसके बाद करने में पहुंचेंगे। तो ये था टाइप 1 का पहला टाइप। चलिए, घातांक का टाइप 2 क्वेश्चन है हमारे पर। पहला नंबर -5 का पावर में है 4, क्या होगा इसका आगे का ना। तो इसको अपने को क्या करना है, पहले इसको अपन माइनस है, ठीक है, माइनस है तो हम इसके साथ एक ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ये -5 है ना, उसको हम लोग -1 का पावर 4 इंटू -5 का पावर 4 कर सकते हैं। नहीं 5 का पावर 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कल बताया था कि ये जो -1 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करें, अगर ये पावर में सम है तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा, बोले था, है ना। हम कितना भी बार करें -1 को -1 से, तो ये 4 बार बोला है, तो अगर प्लस है, यहाँ पर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस आंसर आएगा, 1 आएगा। इतना क्लियर। उसके बाद ये है 5 का घात 4 अगर करें तो 5 का घात 4 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब क्या होगा, 5 5 25, 5 6 125, 5 6 625, तो ये हो गया 625। आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आपका आंसर आएगा, 625 आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल में मैं अगर ये कर दूं, इसी सवाल को मैं अगर कर दूं, आपका ये कर दूं -5 का पावर में है आपका 3 कर दूं। ठीक है, 3 कर दूं। यहां पर हमको इसको 2 भागों में तोड़ना है। ये क्यों टूटा ऐसा, ये नीचे वाला इस टाइप का क्यों टूटा, तो ये होता है आपका a का वर्ग, है ना, और है इंटू b का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू b का वर्ग लिख सकते हैं, है ना। तो ये a इंटू b का वर्ग में है, ये इसको तोड़ेंगे तो ये अलग अलग में टूटेगा, ये फार्मूला होता है, इस वजह से ऐसा टूटता है ना। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमको किस में तोड़ना है, -1 का पावर 3 इंटू -5 का पावर 3, है ना। ये इसके फार्मूला में तोड़ी, ये पहले ये है, उसको हमने ये फार्मूला में तोड़ा है, a का वर्ग और b का वर्ग बराबर होता है a इंटू b का वर्ग। ये आपका कौन सा है, फार्मूला है, इस वजह से ऐसा तोड़ना है। ये हो जाएगा -1 है, -1 को, है ना, -1 को मैं अगर विषम बार मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर क्या होता है, माइनस ही आता है। ठीक है, -1 ही आएगा। और ये 5 का पावर करूं तो 125, अब इसके साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ है तो -125 आपका आंसर आता है। ठीक है, सम और विषम यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, ये फार्मूला ये है, पहले इस रूप में दिया था, उसको इस रूप में तोड़ना है। ये इसलिए तोड़ना है क्योंकि हम चाहे तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, -5 इंटू -5 इंटू -5 कर सकते हैं। अब ये भी आंसर वही आएगा, है ना। -5 को -5 से करेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस का 25 हो जाएगा। अगर प्लस का 25 को फिर से माइनस का 25 से करूंगा, माइनस का 5 से करूंगा तो 25 5 125 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, आंसर वहां भी आएगा। लेकिन मैं ये कोशिश किया कि ये फार्मूला के तहत बताने का, है ना। फार्मूला ये होता है, फार्मूला से ऐसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, 8 का पावर में 4। इसको हमको क्या करना है, तो आप चाहें तो इसी के साथ जा सकते हैं डायरेक्ट ना, -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8, आप इसका करेंगे आ जाएगा। 8 का 4 बार करेंगे तो हमारा 4096 आएगा, है ना। अब ये देखो, ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, मतलब ये करेक्ट है। लेकिन मैं फार्मूला के साथ बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, -1, ठीक है, -1 का 4 इंटू 8 का 4 करना है। ठीक है, अब -1 को मैंने बताया था कि -1 को अगर सम बार गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको आप करेंगे तो 4096, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप किसके साथ जब गुणा करेंगे, 4096, आपका आंसर डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो ये फार्मूला से ही जाने बेटर है। आप उसको करोगे ना तो एक आध बार छूट गया तो हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों तरीका बताया, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, तीसरा नंबर।
चलिए, तो ये है लास्ट क्वेश्चन टाइप 2 का। -27 का पावर में 3 है, तो इसको हमको क्या करना है, -1 का पावर में 3 करें और इसको 27 के पावर 3 करें। तो ये हो जाएगा, ये -1 है तो -1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ना विषम है, विषम का पावर अगर माइनस के साथ करें तो -1 होगा। और 27 का क्यूब अगर करें तो 27 इंटू 27 ये होगा। तो इसका करेंगे तो 729, इसके साथ करेंगे तो 19,683 होगा। ये तो होगा प्लस 19,683। अब इसको जब इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा -19,683, आपका आंसर होगा -19,683 ये आपका सी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 की ओर। टाइप 3 एक सवाल लेते हैं, पहला सवाल नहीं को मौका नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट, पहला नंबर है 243 और ये है आपका 0.13 इंटू 243 0.07। अब एक फार्मूला था, हम लोग कल पढ़े थे, वो फार्मूला ये था, अगर बेस सेम है, बेस सेम हो तो जो है पावर जो है तो पावर जुड़ जाती है। ये हम लोग पढ़े हैं, पहला नंबर रूल, एक रूल पढ़े हैं ना हम लोग, बेस सेम है, आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है। तो आधार समान है हमारा 243, उसके पावर में आएगा 0.13 प्लस होगा 0.07, ठीक। अब इसको जब करेंगे तो ये जो है आपका जो भी है रहने देते हैं उसको, इसको सबसे पहले अपन कर लेते हैं। तो ये 243 अब ये हो जाएगा 0.20, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो अब इसको अब हल करते हैं हम लोग, तो ये दशमलव के बदले नीचे 1 और ये 2 जीरो, ये हट जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो ये आ गया 243 का पावर में 1/5। अब ये सवाल पहला आज रूल पहला टाइप में मैं कराया हूं, है ना, ये सवाल कराया हूं ना पहला वाला टाइप में। तो ये 243 किसका है, तो ये है आपका 3 का पावर 5, ये हो जाएगा ब्रैकेट में ये आपका 1/5, 5 कैंसल, मतलब आंसर हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ 2 रूल आपका काम किया है, 2 टाइप। एक टाइप में हमने क्या देखा, बेस सेम, मतलब एक फार्मूला है ना हमारे पास, क्या फार्मूला है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n है, तो क्या हो जाता है, बेस सेम है तो एक हो जाएगा और m प्लस n हो जाता है। ये आपका फार्मूला काम किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर काम किया। उसके बाद आज जो टाइप 1 कराया ना, वो यहाँ से आपका सॉल्व हुआ। इसको ही 5 के बराबर लेना है, 5 का पावर बना है ना, 5 में पावर बनाएंगे, 5 कट जाएगा, 3 का पावर 5 और 1/5 पहले से था, 5 कट गया, 3 का पावर 1 मतलब 3, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 2 है टाइप 3 का, 246 0.16 और 246 0.09। तो ये क्या है, वही वाला नियम है, यदि बेस सेम है मतलब a m इंटू a n है तो ये हो जाता है a m प्लस n। ये आपका फार्मूला है, इसी पे काम करेगा, ठीक है, इस पे काम करेगा। तो ये a है तो ये हो गया 256, दोनों एक हो जाएगा और हमारा जो है घाते जो है जुड़ जाएंगी, ये हो गया 0.09, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, 0.16 और 0.09 को जोड़ देंगे, 9 6 15 5 हासिल का 1 और ये हो गया 2.0, 0.25, 256 0.25। अब देखिए यहाँ पर पिछला सवाल की तरह करना है इसको, ये 0.25 है, इसको अपने को क्या करना है, फ्रैक्शन में लाना है, ये डेसिमल में है ना, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव बदले में 1 और 1 2 जीरो, अब इसको दशमलव को हटा दें, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 256 का पावर में 1/4। अब वही सवाल फिर आ गया पिछला सवाल, है ना, तो इसको हमारा कितना बार में जाएगा वो, तो ये जाएगा हमारा, हम इसको क्या करेंगे 4 के उसमें लाएंगे, तो 4 का पावर 4 होगा और ये हो गया 1/4। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, आपका इधर कर देता हूँ, है ना, इधर आप करिए, आपको 4 का पावर 4 और पहले से है हमारे पास 1/4। अब इसमें से 4 और 4 कट जाएगा, 4 और 4 कट गया तो आंसर आ गया हमारा 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये इस तरीका से छोटा छोटा मेथड है
जिसका ना घातांक बनता है ना, घातांक पावर का जो क्वेश्चन है इस टाइप का छोटा छोटा आपको समझना है। ये एक विधि से बना, एक विधि से पहले मैं सिखाया कि इसको एक विधि से कैसे इसको सॉर्ट किया जाए, है ना, इसको किस तरीके से एलसीएम भी निकाल के बना सकते हैं। और ये दूसरा नियम लग रहा है अब, है ना, नियम बन गया, ये नियम है ना, नियम लग रहा है। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका सेम आपका फार्मूला में आपका इधर रख सकते हैं। जैसे कि है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6 का पावर है 3 इंटू 6 का पावर 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, 6 का पावर 3, 6 का पावर 2, यही सवाल है। ये इसको डेसिमल में दिया है, इसको सीधा दिया है, तो बेस समान है तो 1 हो जाएगा और 3 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 का पावर 5। 6 का 5 बार गुणा करेंगे अब, 6 × 6 × 6 × 6 × 6, इसको गुणा करने पर आपका आंसर आएगा आपका 46,656, 46,656 आपका आंसर आएगा। तो ये छोटा छोटा मेथड है ना, एक मेथड हम लोग अभी सीखे हैं, 1-2 मेथड अभी चला है। अब हमारा जो रूल पार्ट 1 में जितने भी रूल है ना उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया पार्ट 2, आपका जो घातांक का जो था ना वो पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, पार्ट 2। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, वो पार्ट 3 में आएगा। तो ठीक है, आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।